हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी टीजीटी पेडागोजी के लिए रहने वाले हैं। चाहे फिर साइंस हो, एसएसटी, मैथ, ये सभी के लिए काम करेगी क्योंकि ये जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं आपके DSSB के द्वारा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 2 वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आज के 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन शेपिंग जेंडर नॉर्म्स, यानी कि लिंग मानदंडों को आकार देने में स्कूलों की क्या भूमिका है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्कूल्स एक्टिविटी रिप्रोड्यूस एंड समटाइम्स चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, स्कूल्स प्राइमरली फोकस ऑन एकेडमिक लर्निंग इग्नोरिंग जेंडर इश्यूज, या फिर स्कूल आर नेचुरल स्पेस विद नो इम्पैक्ट ऑन जेंडर सोशलाइजेशन, या फिर स्कूल्स ओनली रिफ्लेक्ट सोशलेटल जेंडर रोल्स विद इन्फ्लुएंसिंग देम। ठीक है, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, स्कूल्स एक्टिविटी रिप्रोड्यूस एंड समटाइम्स चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप्स, यानी कि स्कूल की गतिविधियां लैंगिक रूढ़िवादिता को पुनरुत्पादित करती हैं और कभी कभी उसे चुनौती भी देती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शंस है, यह सभी योगात्मक मूल्यांकनों का स्थान लेता है, या फिर यह रिपोर्ट कार्ड ग्रेड को अंतिम रूप देने में मदद करता है, या फिर यह अन्य छात्रों के मुकाबले उनके प्रदर्शन को मापता है, या फिर शिक्षकों को वास्तविक समय में निर्देश समायोजित करने की अनुमति देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा इसके लिए, अगर प्राइमरी बेनिफिट पूछे फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। इट अलाउज टीचर्स टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस इन रियल टाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिफाइंस लर्निंग, यानी लर्निंग को डिफाइन करने का इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, अ चेंज कॉज्ड बाय हेरिडिटी, यानी कि अनुवंशिकता के कारण होने वाला परिवर्तन, या फिर अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, या फिर अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या फिर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, या फिर उत्तेजनाओं के प्रति एक यादृच्छिक प्रतिक्रिया। तो जिसका ऑप्शन नंबर 2 है, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर ये इसको हिंदी से इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में किया है, इसलिए आपके क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 है, रचनावादी सिद्धांत के अनुसार ज्ञान है। क्या है ज्ञान रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शंस आपके सामने, सभी शिक्षार्थियों के लिए निश्चित एवं सार्वभौमिक, या फिर पाठ्य पुस्तकों में खोजा गया और याद किया गया, या फिर पर्यावरणीय अंतक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप में निर्मित, या फिर ऑप्शन 4 है, सेड डायरेक्टली फ्रॉम अ टीचर टू स्टूडेंट्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपसे पूछा रचनावादी के अनुसार ज्ञान क्या है आपका। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर्स थ्रू एनवायरमेंटल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि पर्यावरणीय अंतक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको दे रखा है, 4 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से आपको बताना है मैक्रो लेवल का सोशलाइजेशन चिल्ड्रन के लिए। ऑप्शंस हैं, एक अभिकरण आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर फैमिली, रिलीजन, या फिर पीयर ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट एज अ लर्नर सेंटर
अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शंस है डिजाइनिंग कंटेंट बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए आगे आप पढ़ेंगे तो आपको इससे कम ही दिखेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड डिफाइंस एज चाइल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में बच्चे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यानी कि 14 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, 16 ईयर्स। चलिए तो एक काम करिएगा, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। सही आंसर क्या है? आसान क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है बूथ और एनेस्को 2011 के अनुसार समावेशी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्रेरक पोस्टरों से कक्षाओं को सजाना, या फिर छात्रों पर नजर रखने के लिए अधिक सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति, या फिर साझा समावेशी मूल्यों के निर्माण में सभी कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करना। तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर 3 है यही सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, यानी कि इन्वॉल्विंग ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग शेयर्ड इंक्लूसिव वैल्यू। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज ड्रामा मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ क्लासरूम, यानी कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा प्रभावी ढंग है समावेशी शिक्षा में, यानी कि समावेशी शिक्षा में नाटक कक्षा का। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाई हेल्पिंग ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स परफॉर्म कॉन्फिडेंटली, तो ये तो सही नहीं है, ओनली वाले ऑप्शंस तो सही होते ही नहीं है। दूसरा है वाई इंकरेजिंग एम्पैथी कोलैबोरेशन एंड डाइवर्स, तो ये भी इसका सही नहीं होगा। और 3 है वाई फोकसिंग प्राइमरली ऑन थ्योरेटिकल स्किल्स, या फिर वाई रिड्यूसिंग एकेडमिक कंटेंट थ्रू एनो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2, यानी कि सहानुभूति सहयोग और विविधता को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एज अ टेक्निक ऑफ ड्रामा इज नॉट ट्रू, यानी कि ड्रामा के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने, यानी कि कहानी कहने की कला नाटक में पात्रों को अद्वितीय बनाती है, ये बात सही है। दूसरा है स्वर लय गति मात्रा हाव भाव चेहरे के भाव और आंखों के संपर्क पर ध्यान दिया जाता है, ये बात भी सही है। तीसरा है आपका शिक्षार्थी चरित्र को जीवंत बनाता है और भूमिका निभाता है, ये बात भी सही है। लेकिन यदि आप ऑप्शन 4 देखेंगे इससे नाटक का पूरा अनुभव दर्शकों के लिए निराशाजनक हो जाता है। देखिए आपको नेगेटिव वर्ड यहाँ पे छांटना था, नहीं के लिए तो मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 आपके सामने है किसी अनुशासन की कौन सी विशेषता विशिष्ट है? ऑप्शंस हैं, ये हर दिन बदलता है, या फिर इसे स्कूल के बाहर अनौपचारिक रूप से सीखा जाता है, या फिर 3 है इसमें सिद्धांतों और विधियों का एक विशिष्ट समूह है, या 4 है इसमें केवल व्यावहारिक कौशल शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन नंबर 3 इसमें सिद्धांतों और विधियों का एक विशिष्ट समूह है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विषय विशिष्ट शिक्षण शास्त्र को डिजाइन करने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे आवश्यक है? ऑप्शंस है जो उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शंस है पाठ्य पुस्तक की परिभाषा और रटने पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए हमेशा आपसे ये तो नेगेटिव ही होता है आपका, यानी कि पाठ्य पुस्तक को रटना पढ़ना ये सब तो आपको लगाना ही नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। दूसरा है समस्या समाधान, आलोचनात्मक विश्लेषण और अनुप्रयोग आधारित कार्यों को एकीकृत करना, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ज्ञान मीमांसीय प्रकृति अनुशासन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है यहाँ पर एक सामाजिक संरचना को अपने स्वयं के तरीकों और मूल्यों से आकार लेती है, या फिर विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान का एक यादृच्छिक संग्रह, या फिर ज्ञान का एक ऐसा भंडार जो समय के साथ स्थिर रहता है, या फिर बिना किसी प्रश्न की गुंजाइश वाली तथ्यों का निश्चित समूह। देखिए 3 और 4 तो होगा ही नहीं, एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है आपका।
और 1 और 2 को यदि आप देखें तो 1 ज्यादा सही है। एक सामाजिक संरचना जो अपने स्वयं के तरीकों और मूल्यों से आकार लेती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर देखें 14, तो ये है आपका एक समावेशी स्कूल का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है, यानी कि एक समावेशी स्कूल का जो उद्देश्य है वो क्या है। पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए सरल बनाया गया है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। दूसरा है प्रत्येक बच्चा चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो एक साथ सीखता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि समावेशी का मतलब यही होता है कि एक साथ मिलकर सीखना, यानी कि छात्र या तो होशियार है या फिर कैसा भी है वो एक साथ सीखता है, ये समावेशी का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक बच्चा चाहे इसकी योग्यता कुछ भी हो एक साथ सीखता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यक्रम भाषा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस हैं सभी स्कूली विषयों को पढ़ाने और सीखने के लिए प्रयुक्त भाषा, या फिर केवल भाषा, देखिए केवल आ गया, केवल वाला तो होगा ही नहीं, या फिर खेल के मैदानों में प्रयुक्त स्थानीय बोली, या फिर घर पर प्रयुक्त अनौपचारिक भाषा। तो इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा आपका सभी स्कूली विषयों को पढ़ाने और सीखने के लिए प्रयुक्त भाषा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी स्कूल में पढ़ाने में अच्छे शिक्षण शास्त्र का प्रमुख तत्व है। ऑप्शंस हैं शिक्षक द्वारा एक तरफा व्याख्यान, या फिर पाठ्य पुस्तक की भाषा पर सख्त ध्यान, या फिर हर दिन होमवर्क देना, या फिर सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल जो आपका पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो आपको दिख गया होगा। तो कौन सा है आपका यहाँ पर सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी शिक्षण में शामिल है। ऑप्शंस हैं व्याख्यानों को निष्क्रिय रूप से सुनना, या फिर संरचित अनुभवों के माध्यम से खोज सीखना, या फिर पुरस्कार और दंड के माध्यम से। तो ये तो कभी होता ही नहीं है पुरस्कार और दंड के माध्यम से, यानी कि 3 तो है ही नहीं, 4 भी नहीं होगा क्योंकि याद करने वाला आ रहा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है डिस्कवरी लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिफाइंड अ सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन करता है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्कूली शिक्षा में विषय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शंस हैं अ रैंडम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर अ फील्ड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्निंग, या फिर 3 है अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डन इन क्लास, या फिर 4 है अ सेट ऑफ फैक्ट्स थॉट इन आइसोलेशन। तो जो इसका सही आंसर है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डन इन क्लास, यानी कि कक्षा में की गई गतिविधियों का एक समूह। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू सपोर्ट स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का समर्थन करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेलीडे के कार्यात्मक व्याकरण के अनुसार पाठ्यक्रम भाषा की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है यह विषय आधारित संवाद के माध्यम से अर्थ निर्माण का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसके नेगेटिव यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आज के टोटल 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।